मैं आपको थॉमस एडिसन की पूरी जीवन गाथा एक भावनात्मक, प्रेरणादायक और किताब जैसी शैली में सुनाने जा रही हूँ। थॉमस एडिसन, अंधेरे से उजाले तक का सफ़र। साल 1847 अमेरिका के ओहायो राज्य में एक छोटे से कस्बे मिलन में जन्मा एक नन्हा बालक। नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उसके माता पिता का घर बहुत बड़ा नहीं था, न ही वह कोई अमीर परिवार से था। उसके पिता एक लकड़ी के कारोबारी थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। जब थॉमस सिर्फ 7 साल का था तो स्कूल के शिक्षक उसे बुद्धि से कमज़ोर कहकर स्कूल से निकाल देते हैं। शिक्षक कहते हैं यह बच्चा कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माँ का दिल टूट जाता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस की माँ उसे खुद घर पर पढ़ाने लगती है और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जो इतिहास रचने वाला था। थॉमस को हर चीज़ की गहराई को से समझने में इच्छा थी। वह घंटों बैठकर किताबें पढ़ता, सवाल करता और चीज़ों को खोलकर देखता कि वो कैसे काम करती है। जब वह सिर्फ 10 साल का था तो उसने अपने पहला प्रयोगशाला घर के तहखाने में बनाई, पुराने बर्तन, तार, बैटरियों और रसायनों से। हर चीज़ उसके लिए रहस्य थी और उसे उस रहस्य का हल करना था। एक दिन वह ट्रेन में अखबार बेचने लगा ताकि अपने प्रयोगों के लिए पैसे जुटा सके। ट्रेन के एक डिब्बे में उसने अपनी छोटी सी प्रयोगशाला बना ली, लेकिन एक दिन दुर्घटनावश एक बोतल फट गई और आग लग गई। इसके बाद उसे ट्रेन से भी निकाल दिया गया, पर वह ना डरा ना टूटा। उसका जुनून अब और भी तेज हो चुका था। युवावस्था में एक दिन एक दुर्घटना में थॉमस की सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। अब वह लगभग बहरा हो चुका था, पर उन्होंने इसे कमज़ोरी नहीं बनने दिया। वह कहते थे, अब मुझे कम शोर सुनाई देता है, इसीलिए मैं अपने काम पर ध्यान दे पाता हूँ। ये थे विपरीत परिस्थितियों को ताकत में बदलने वाले इंसान। 1869 में उन्होंने अपना पहला आविष्कार किया, एक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वह बोले, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ यह जान लिया कि यह तरीका काम नहीं करता। 1876 में थॉमस ने न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में अपनी खुद की प्रयोगशाला बनाई। यह अमेरिका की पहली औद्योगिक प्रयोगशाला थी। यही वह हर दिन रात काम करते, सैकड़ों प्रयोग करते, कभी आराम नहीं, कभी छुट्टी नहीं। वह कहते थे, जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। 1879 में हजारों बार विफल होने के बाद उन्होंने बनाया इलेक्ट्रिक बल्ब, एक ऐसा बल्ब जो सस्ते में हर घर रोशन कर सके। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, यह संभव है, लेकिन एडिसन ने 10,000 से ज़्यादा बार कोशिश की और तब जाकर दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से काम करने वाला बल्ब जला। इस आविष्कार ने रात को भी दिन में बदल दिया। बल्ब के बाद थॉमस ने एक के बाद एक आविष्कार किए। कुछ प्रमुख आविष्कार हैं: फोनोग्राफ, आवाज़ रिकॉर्ड करने की मशीन, मूवी कैमरा और प्रोजेक्टर, कार्बन माइक्रोफोन, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। उनके नाम पर 1093 पेटेंट दर्ज है, जो किसी भी एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा है। थॉमस एडिसन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वह एक उद्योगपति भी बन गए। उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनी की नींव रखी, जो आज भी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। उन्होंने न सिर्फ आविष्कार किया, बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाया, विज्ञान को आम जनता की ज़िंदगी से जोड़ा। अपने अंतिम दिनों में भी एडिसन हर दिन प्रयोग करते रहे। जब वह 84 वर्ष के हुए तो उनका शरीर थक चुका था, पर मन आज भी जिज्ञासु था। 1931 में उनका देहांत हो गया। उनकी अंतिम सांसों के साथ ही मानो एक युग का अंत हुआ, वह युग जिसने दुनिया को रोशनी, ध्वनि और बिजली दी। आज भी जब हम एक बल्ब जलाते हैं तो वह सिर्फ प्रकाश नहीं देता, वह हमें याद दिलाता है, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। अगर कोई तुम्हें निकम्मा कहे, खुद को साबित करो। अगर जीवन तुम्हारी आवाज़ छीन ले, अपने काम को बोलने दो। अगर तुम 1000 बार गिरो, 1000 बार उठो। और अगर दुनिया में अंधेरा है तो एक बल्ब खुद बन जाओ। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।